नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक बार और बार एसोसिएशन रोहतक के चुनावों की बनभेरी बज चुकी है। अब प्रधान पद के लिए नसीब पंघाल जी मैदान में हैं। एक सभी अधिवक्ताओं से 1,000 रुपये वार्षिक चंदा लिया जाता है। क्या आप इसे जायज मानते हैं? 1,000 रुपये जो अमाउंट प्रति वर्ष लिया जाता बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल इलीगल है, अनैतिक है। आज बार के अंदर लगभग 3800 हमारे अधिवक्ता साथी सदस्य बन गए हैं। पहले हमारी बार के अंदर पीएन लाइब्रेरी खर्चा मिला के सदस्य कम होते थे, इसलिए चंदा 300-400 रुपये होता था। लेकिन अब अगर मेंबर बढ़ रहे हैं तो यानी पैसा देने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बार के पास जो कलेक्शन होती है वो हद से ज़्यादा होती है। और आज के दिन बार के अंदर ना तो कोई बुक खरीदी जाती, जो हमारी लाइब्रेरी है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो सारी बुक डोनेट करते हैं। लेकिन बार के पदाधिकारी द्वारा एक भी नई किताबें नहीं खरीदी जाती। जो हमारे पीएन 10 साल पहले होते थे वही आज हैं, और उनकी सैलरी का लगा लो या मेंटेनेंस का लगा लो, जो बिल है हमारी कैंटीन के रेंट से और अदर शॉप उनके रेंट से, पार्किंग के रेंट से उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। यानी बार चलाने का जो कार्य है वो बार की बार पूरा किया जा सकता है। और जो ये 1,000 रुपये का जो चंदा लिया जाता है, ये कम से कम 500 रुपये होना चाहिए, क्योंकि बार के अंदर आज मेंबर इतने ज्यादा कि उनकी कलेक्शन ही देखेंगे तो 500 रुपये के हिसाब से भी एनुअली चंदा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उससे आप आराम से काम चला सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इस पद पर चुना जाता हूँ तो सभी भाइयों के आगे आने वाले 500 रुपये चंदा लिया जाएगा। और इस साल भी जिस किसी भी सदस्य ने 500 रुपये से ऊपर चंदा बार में जमा करवाया है तो वो भी मैं वापिस करूंगा। है। एक बात, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो नए अधिवक्ता एनरोल होते हैं उनसे भी उतना ही चंदा लिया जाता है? जो पुराने और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे भी उतना चंदा लिया जाता है? तो क्या ये नए जो अधिवक्ता बन रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? देखिए, इस बात पर पहले भी ध्यान दे देना चाहिए था। जो 5 साल के बाद अधिवक्ता कोर्ट के अंदर कार्य करने लग जाता है तो उसकी वो इतना कैपेबल हो जाता है कि साल के अंदर 500 रुपये चंदा दे सकता है। लेकिन जो हमारे नए भाई आते हैं उनकी अभी ना कोई इनकम होती है, ना उनसे 3200 रुपये लेना, फिर हर साल उनसे 1,000 रुपये चंदा लेना बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि उस भाई की कोई इनकम भी नहीं है। इसलिए मेरा एक प्लान है कि अगर मैं इस पद पर आ जाता हूँ तो जिस भाई जो भी नया वकील साथी आएगा, पहले साल का चंदा सिर्फ 100 रुपये, दूसरे साल का 200 रुपये, तीसरे साल का 300 रुपये और चौथे साल का 400 रुपये। फिर उसके बाद 5 साल के बाद सभी का समान एक समान चंदा 500 रुपये लिया जाएगा। और इस साल भी इसी रेशो के हिसाब से, अगर किसी के 2 साल हुए हैं, किसी के 3 साल हुए हैं, तो ऊपर इसी हिसाब से पैसा उनको वापस दिया जाएगा। एक बात मैं आपसे और जानना चाहता था। हर साल अनेकों चैम्बर्स ट्रांसफर होते हैं और एक अधिवक्ता से अब 50,000 रुपये वसूला जाता है। क्या ये 50,000 रुपये का जो अमाउंट है ये जायज है? कथुरिया जी, बिल्कुल नाजायज है। ये तो एक भूमाफिया वाला काम है। चाहे कोई चैम्बर ले चाहे कोई बेचे, हमारे पदाधिकारी 50,000 रुपये अपने सेव कर लेते हैं। ना तो कोई स्टाम्प ड्यूटी लगती, अगर हम बाहर कोई प्लाट की मकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकारी खजाने में पैसा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, टिकटें लगती हैं, कंप्यूटर फीस लगती है, बहुत खर्चे लगते हैं जो हम देते हैं। लेकिन हमारी बार के अंदर भाईचारे की बार है, एक भाई का नाम रजिस्टर से हटाकर दूसरे रजिस्टर में लिखना ही होता है, तो उसके लिए 50,000 रुपये लेना बिल्कुल नाजायज है, अनैतिक है। तो हम इस पद पर आने के बाद पिछले 5 साल में किसी भी भाई ने चैम्बर ट्रांसफर करवाने के लिए 1,100 से ऊपर जो भी पैसा दिया है वो सारे के सारे हम वापस करेंगे। और आगे से भी चैम्बर ट्रांसफर करवाने की फीस केवल 1,100 रुपये होगी, ना कि 50,000। जी, बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है वो प्रति वर्ष होता है और अधिवक्ताओं से इतनी भारी भरकम राशि चुनाव लड़ने के नाम से ली जाती है। क्या ये जायज है? क्योंकि इससे कई जो कम पैसे वाले गरीब अधिवक्ता हैं वो चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में आप अपनी क्या सोच रखते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कथुरिया जी।
हमारा 1 साल का चुनाव होता, कोई 5 साल का 3 साल का चुनाव तो है नहीं। और हमारा जो चुनाव होता, हमें सरकार से कोई ग्रांट या हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि हम अच्छी अच्छी लिस्ट निकालेंगे या सरकारी भर्तियाँ करेंगे। हमारा चुनाव तो एक भाईचारे का चुनाव होता है, और इसके अंदर हम अपने भाइयों के वेलफेयर के लिए जितना कार्य कर सकते हैं, अपनी यूनिटी दिखाने के लिए जितना कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं। तो जो नॉमिनेशन फीस ली जाती है, जो नया न्यू कमर बच्चा आता है या नॉर्मल परिवार से है, 50,000 रुपये, 31,000 रुपये, 21,000 रुपये, ये बिल्कुल गलत है। और आगे से अगर हम इस पद पर चुने जाते हैं, मेरी कार्यकारिणी, तो जो भी नॉमिनेशन फीस है, प्रधान पद की 50,000 से 5,000 रुपये कर दी जाएगी, सेक्रेटरी की 31,000 रुपये से 3,000 रुपये कर दी जाएगी, वाइस प्रधान की 21,000 से 2,100 कर दी जाएगी, लाइब्रेरी इंचार्ज की व ज्वाइंट सेक्रेटरी की 11,000 से 1,100 रुपये कर दी जाएगी। वह पिछले साल 2021 में भी जो चुनाव हुए थे, जो भी प्रत्याशी थे, उनके भी इसी रेशो के हिसाब से पैसे वापस दिए जाएंगे। वह इस साल भी अगर यही फीस इसी तरीके से ली जाती है, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, तो सभी भाइयों की नॉमिनेशन फीस भी मैं वापस करूंगा। एक बार एसोसिएशन रोहतक में कई अधिवक्ताओं पर, कई अधिकारियों पर गबन के आरोप लगे हैं, परंतु आज तक उन पर कोई वाजिब कार्रवाई नहीं हुई है। यदि आप प्रधान पद के लिए चुने जाते हैं तो आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे या अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं उनके प्रति? देखिए, जिन पदाधिकारियों पर अगर कोई FIR को मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वो कोर्ट में विचाराधीन है, वो कोर्ट को देखना है, ना कि मुझे देखना है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि बार की तरफ से उस मुकदमे के अंदर जो भी अच्छी तरीके से पैरवी की जाएगी, उस गबन को पैसे का रिकवर करने के लिए मैं उस मुकदमे की अच्छी तरीके से पैरवी करूंगा। और उस FIR होने के बाद भी, यानी 2018 के बाद भी, अगर किसी पदाधिकारी ने भी किसी भी तरह का इन 4 सालों के अंदर अगर 1 पैसे का भी या 1 करोड़ रुपए का भी या 1 लाख रुपए का भी, यानी कितने पैसे गबन किया है, तो उससे हर किसी न किसी कुछ भी करके वो पैसा रिकवर किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे रोहतक बार एसोसिएशन में प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नसीब कुमार बंगाल से। मैं बेबाक तीखी बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया।